वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। आपने प्लस वन में भी पढ़ा है चैप्टर, तो सबसे पहले आपने प्लस वन में क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? जैसे हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट दिया हुआ है 4 5 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? ए क्रॉस बी। तो हमारे पास क्या होगा? 1 के 4 के साथ, 1 5 एंड 1 6। इसी तरह 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। तो ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस ए फाइंड आउट करो, तो देखो हमारे पास ए क्या दी हुई है? 1 2 3। और अगर हमने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या होगी? 1 इंटू 1, 1 का 2 के साथ, 1 3 2 1 2 2 और 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए, जो आपने प्लस वन में रीड किया हुआ है। अब जो रिलेशन होगा वो इसी में से एलिमेंट हमने पिक करने हैं। जैसे ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो रिलेशन ए गोज टू बी, तो जो रिलेशन होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो अगर रिलेशन ए गोज टू ए है तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है। वो सबसेट क्या होगा? ए क्रॉस ए का। तो जैसे हम एक रिलेशन यूज करते हैं, अब हमारे पास ए वही 1 2 3 और बी दिया हुआ है 4 5 6, और रिलेशन ए गोज टू बी, और रिलेशन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? देखो जब हमारे पास x1 है तो y कितना आ गया? 2, x2 है y4, x3 है y6। तो देखो लेकिन देखो फर्स्ट एलिमेंट में अगर हमारे पास x1 है तो ये तो a में आ रहा है, लेकिन y2 है ये तो b में आ नहीं रहा। तो दिस इज नॉट, ये पार्ट नहीं होगा। ये 2 है और y में 4 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 3 है और y में 6 है, b में 6 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये 1 2 नहीं बनेगा, वो बनेगा सिर्फ 2 4 और 3 6, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट बी में होना चाहिए, तभी हमारे पास रिलेशन बनेगा, ठीक है। और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी? ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी वो क्या थी? 1 4 1 5 एंड 1 6, 2 4 2 5 एंड 2 6 एंड 3 4 3 5 एंड 3 6। अब देखो ये दोनों एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। 2 4 ये रहा 2 4, 3 6 ये कर रहा है। तो R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो रिलेशन है वो या तो वो ए क्रॉस बी के इक्वल होगा जो उसका सबसेट होगा, इसके बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं रिलेशन की। अब ए और बी वही है 1 2 3 एंड 4 5 6। तो रिलेशन क्या है? x लेस देन वाई, x लेस देन वाई वेयर x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? देखो 1 लेस देन 4 है, बिल्कुल ठीक है। 1 लेस देन 5 भी है, 1 लेस देन 6, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 6। इसी तरह 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5 एंड 3 लेस देन 6, ठीक है। तो देखो ये रिलेशन बन गया। अब यही रिलेशन हमारा किसके इक्वल है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आई थी? 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, और यहाँ भी यही है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया? जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आ गया? ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के इक्वल आ गया, ठीक है। यानी इससे बड़ा नहीं होगा, या इक्वल होगा या इससे लेस देन होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अगर रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। और आपने प्लस वन में पढ़ा था डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज, तो इसमें डोमेन क्या होता है हमारे पास? जो ए के सभी एलिमेंट है, ए के सभी एलिमेंट क्या है? यानी जो फिल करते हैं 1 2 3, वो हमारे पास डोमेन है। रेंज क्या होती है?
जो पुट करके हमारे पास आंसर आता है 4 5 6, वो हमारे पास रेंज है। और कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन जो भी बी के सेट है, सेट ऑफ बी, यानी इसमें कोई एक्स्ट्रा भी हो, यानी 4 5 6 7 हो, वो हमारे पास क्या होगी? कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। तो जैसे हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है, सेट बी है हमारे पास 5 6 7। ठीक है, और हम एक रिलेशन बनाते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अब देखो ए का कोई भी एलिमेंट बी से बड़ा है, 1 तीनों में किसी से भी बड़ा, 2 भी किसी से भी नहीं बड़ा, 3 भी नहीं, तो इट मीन्स इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन, और इसे डिनोट किससे करते हैं? 5 से। अगर किसी रिलेशन में कोई एलिमेंट ना आए तो उसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। अब सेकंड करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले भी हमने आपको बता दिया, जब ए क्रॉस बी आर के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब ए और बी तो हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 एंड 5 6 7, इसे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है? ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी मॉड में ग्रेटर देन 0, यानी अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब देखो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, लेकिन मॉड आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यानी 1 और 5 भी आ जाएगा। 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे -5, लेकिन मॉड में वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 1 और 7, इसी तरह 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 3 और 5, 3 6, 3 7। ठीक है, तो ये देखो, ये जो R है वो A क्रॉस B के इक्वल है। अभी हमने A क्रॉस B फाइंड आउट की है, तो R हमारे पास अगर A क्रॉस B के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कोई भी एलिमेंट ना आए तो उसे एम्प्टी रिलेशन, अगर R और A क्रॉस B इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, थर्ड टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे हमारे पास देखो A है हमारे पास सेट 1 2 3, ठीक है, और एक और A ले लेते हैं 1 2 3। अब जो रिलेशन है इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है उसमें से सिर्फ सेम आने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 और 3 3। अगर एक भी एक्स्ट्रा आ गया, 1 1 2 2 3 से एक भी एक्स्ट्रा आ गया, देन रिलेशन इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? 1 1 2 2 3 3। जैसे इसमें अगर 1 2 3 4 होता तो 1 1 2 2 3 3 और साथ में 4 4 भी आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्लियर करवाता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आपको ये अच्छी तरह पता लग जाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। जैसे हमारे पास पहले हम एक रिलेशन R1 यूज़ करते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये आइडेंटिटी भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों वैल्यू आ रही है कि 1 1 2 2 3 3। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा ले लें, जैसे 1 1 2 2 3 3 और साथ में 1 2 आ गया, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इट मीन्स ये क्लियर होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बी आइडेंटिटी। ये याद रखना है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसमें तीनों जो भी इसके वैल्यू है एक ही, वो तीनों की सेम सेम आनी चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ तीनों होनी चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारे पास आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी इन द सेट देन बी ए मस्ट आल्सो बी इन द सेट। जैसे ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया ए बी
such that belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to R। ठीक है, यानी AB अगर R को बिलोंग करता है रिलेशन को, तो BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम कोई रिलेशन यूज़ करते हैं R1, तो देखो इसमें 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या है हमारे पास सिमेट्री है, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 के साथ तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ 3 का 3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। इसी तरह R2 जैसे 1 का 2 के साथ है, अब 2 का 3 के साथ है। अब देखो 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का तो 1 के साथ नहीं है, 2 का तो 1 के साथ कहीं भी नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसी तरह R3 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, और कोई यूज़ कर ले 2 का 2 के साथ। अब देखो 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, इफ़ ए बी इज इन द सेट देन बी ए मस्ट आल्सो बी इन द सेट। अगर ए बी सेट में है तो बी ए भी सेट में होना चाहिए। जैसे ए बी का ब्रदर है तो बी ए का क्या होगा ब्रदर होगा, तो ये क्या होंगे सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अब ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू आर। जैसे ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए बी सी का फ्रेंड होना चाहिए, तो वो क्या होगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। क्या होगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, ए हमारे पास सेट है 1 से लेकर 10 तक, और हम कोई रिलेशन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो जैसे हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, जैसे 4 है 4 डिवाइड बाय 2, इसी तरह हमारे पास 8 है 8 डिवाइड बाय 4, तो 8 इज आल्सो डिवाइड बाय 2, तो 8 इज आल्सो डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन। 2 डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड बाय 8, देन 2 इज आल्सो डिवाइड बाय 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अब एक और चेक करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो R2 लेते हैं हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स इज 5 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। अब देखो अगर x, यहाँ y लिख लेते हैं, x अगर y से 5 सेंटीमीटर टॉलर है तो y z से 5 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x तो z से 5 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। जैसे देखो x है, ठीक है, x हमारे पास y से कितना है 5 सेंटीमीटर टॉलर है, और जो y है वो z से 5 सेंटीमीटर टॉलर है, लेकिन जो x है वो z से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा, तो इट मीन्स ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। तो हमने लिखना कैसे है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई तो आर से बिलोंग करते हैं, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन इज आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव, तो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ लग गया होगा। सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है सेम ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। फिर सिमेट्रिक में क्या है ए का बी के साथ और बी का ए के साथ। ट्रांजिस्टिव में क्या है इफ ए बी का रिलेशन ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन मस्ट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टिव। अब लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिस्टिव भी हो। जैसे इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारे पास क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यानी इसमें क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए
और ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतना पोर्शन था हमारे पास रिलेशन का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सेकंड पार्ट चलते हैं हमारे पास फंक्शन। अ फंक्शन इन मैथ इज अ स्पेशल रिलेशनशिप अमंग द इनपुट्स एंड देयर आउटपुट्स। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है 1-1 फंक्शन, और इसे बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या है, यानी जो इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक एक एलिमेंट की जो इमेज है दूसरे में अलग अलग बननी चाहिए। यानी जैसे हमारे पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 है, तो x1 भी किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के। तो हम लिखेंगे इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग एलिमेंट की जो इमेज है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आपको मैं समझाता हूँ एरो डायग्राम से। ये हमारे पास क्या हो गया, x1 हो गया, ये हमारे पास x2 हो गया। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 A B C D। ठीक है, तो 4 की इमेज A होगी, 3 की B होगी, 2 की D, 1 की C। तो देखो x की डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट बन रही है y x2 में, तो ये कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा। ये याद रखना है, ये कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन। दिस इज अ 1-1 फंक्शन। और इसका दूसरा नाम है, ऐसे नहीं बोला एग्जाम में कराया नहीं, इसका दूसरा नाम भी याद रखो, कई बार इस नाम से आ जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन। सेकेंड, अब सेकेंड में हमारे पास देखो, फिर हमने दो सेट बना लिया x1 और x2। अगर 1 की मैपिंग b के साथ है, 3 की a के साथ है, 2 की c के साथ है और 4 की भी c के साथ है। अब देखो ये 1-1 नहीं है, क्योंकि 2 की मैपिंग a के साथ है, c के साथ है। ठीक है, अगर 2 की मैपिंग a के साथ हो जाए तो दिस फंक्शन इज नॉट 1-1, यानी 2 की इमेज एक बन रही है, तो दिस इज नॉट अ 1-1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैनी वन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। अगर 2 से ज़्यादा की मैपिंग एक के साथ हो जाए तो वो 1-1 नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक याद रखना 1-1 और एक याद रखना है मैनी वन। अब सेकंड है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ y इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x। यानी इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, यानी y के हर एलिमेंट की प्री इमेज x में बननी चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल से समझाते हैं, 2 सेट बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये x हो गया और ये y हो गया, a b c d। इसकी इमेज बननी चाहिए, जैसे a की इमेज बन रही है, b की भी बन रही है, c की भी, d की, यानी इसमें y में कोई फ्री नहीं है, तो इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अगर y में एक भी फ्री हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 4 A B C D। अब 1 की A के साथ, 2 की 3 का इसके साथ है, ठीक है, 3 का C के साथ है और 4 का D के साथ है। अब देखो एक की 2 इमेज भी बन सकती हैं, ठीक है, एक की 2 इमेज भी बन सकती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन आएगा। लेकिन एक से एक फ्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी, अगर मैं यहाँ एक ई लिख देता हूँ, ई की कोई इमेज नहीं बन रही, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। इमेज ऑफ वाई इन इमेज इन एक्स, प्री इमेज इन एक्स। तो लास्ट है हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू दोनों। अब लास्ट है हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसकी इमेज, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं एरो डायग्राम के साथ। ये x है और ये y है।
1 2 3 4 5 A B C D और E। अब देखो 5 की इमेज C के साथ और ये D के साथ, A के साथ। अब देखो ये 1 1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, X के हर एलिमेंट की इमेज Y में अलग अलग बन रही है, और ये ऑन टू की भी कंडीशन कर रहा है, क्लियर कर रहा है, Y के हर एलिमेंट की इमेज X में बन रही है। ठीक है, यानी Y में कोई फ्री नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा 1 1 ऑन टू, और इसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर 1 का। तो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 2 एंड मिसलेनियस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।